एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटा महेश रहते थे। सुरेश शहर में ऑफिसों में टिफिन पहुंचाने का काम करता था। एक दिन वह अपने बेटे महेश को एक स्कूल में दाखिला दिलाने ले जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में उसका दाखिला हो जाता है और महेश वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगता है। उधर सुरेश और उसकी पत्नी सुनीता घर में उदास रहने लगते हैं क्योंकि उनके बेटे के बिना घर सूना सूना लगता था। कुछ सालों बाद एक दिन सुरेश टिफिन पहुंचाने के बाद शहर से लौट रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। सुरेश हैरानी से देखने लगता है कि ये गाड़ी किसकी है। तभी गाड़ी से एक लड़का उतरता है और कहता है, चलिए, आपके बेटे ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। सुरेश को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकती है। सुरेश उत्सुकता से लड़के से पूछता है, ये इतना बड़ा घर किसका है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लड़का मुस्कुराकर कहता है, अंदर जाए, साहब आपको बुला रहे हैं, उन्होंने ही आपके लिए गाड़ी भेजी थी। सुरेश अंदर जाता है और देखता है कि एक युवा सजे धजे कपड़ों में खड़ा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा महेश होता है, जो अब बड़ा हो चुका था और एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। जैसे ही सुरेश उसके सामने खड़ा होता है, महेश तुरंत झुककर अपने पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और कहता है, पिताजी, मैं आपका महेश हूँ। महेश खुशी खुशी अपने पिताजी को बताता है कि उसने खूब मेहनत की और अब वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। फिर वह अपनी माँ को भी बुलवा लेता है। पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ उस बड़े से घर में रहने लगता है। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और बेटा रहते थे। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध वह बाजार में बेचता था और शाम को अपने घर के लिए सामान आदि चीजें लाता था। एक दिन उसका पूरा परिवार घर में था और उसकी गाय बाहर थी। तभी वहां एक तेंदुआ आ गया और उसकी गाय को खाकर चला गया। जब हरिया बाहर आया तो ये देखकर परेशान हो गया और अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने गाय को देखा है? उसकी पत्नी बोली, नहीं। इसके बाद हरिया गाय को ढूंढने जंगल में जाता है, मगर उसे गाय वहां नहीं मिलती। वह उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। अब उसके कमाने का कुछ नहीं, इसलिए वह गांव की किराने की दुकान में काम करने लगता है। यहाँ का सेठ बहुत गुस्सैल था। एक दिन जब हरिया काम करके अपने घर वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक आदमी अपनी गाय को कहीं ले जा रहा था। वह गाय बिल्कुल हरिया की गाय की तरह दिख रही थी। हरिया ने उस व्यक्ति को रोका और पूछा, तुम इस गाय को कहाँ ले जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं इसे एक गांव में बेचने जा रहा हूँ। हरिया बोला, अगर तुम इसे बेच रहे हो तो मुझे बेच दो। वह व्यक्ति मान गया और हरिया ने गाय खरीद ली। हरिया गाय को लेकर अपने घर आया। वहां उसने सबको बुलाया और कहा, देखो, मैं अपनी गाय को वापस ले आया हूँ। उसकी पत्नी और बेटा बाहर आए और गाय को देखकर बहुत खुश हो गए। हरिया ने फिर से दूध बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसे दूध के व्यापार से बहुत मुनाफा होने लगा और वह अमीर हो गया। एक गांव में अनूप नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटा दीपक थे। अनूप रोज जंगल में बकरियां चराने जाता था और उसकी पत्नी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन अनूप अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराने जाता है। दीपक वहीं रहकर पढ़ाई करने लगता है और उसके माता पिता घर पर उदास रहने लगते हैं। जब उनका मन करता वे स्कूल जाकर दीपक से मिलते, उसे प्यार करते और फिर घर लौट आते। कुछ सालों बाद दीपक बड़ा हो जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर लौटता है। घर के अंदर जाते ही वह देखता है कि उसके माता पिता उदास बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वे उसे देखते हैं, उनकी उदासी खुशी में बदल जाती है। वे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। दीपक भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर दीपक कहता है, मम्मी पापा, अब आपको इस छोटे से घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके पिता आश्चर्य से पूछते हैं, क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? दीपक जवाब देता है, पिताजी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे भी कमाए हैं। मैंने एक बड़ा सा घर भी बनवाया है और अब मैं आपको वहां ले जाने आया हूं। इसके बाद उसके माता पिता उसके साथ बड़े घर में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं।